नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। साथ में अपन जो है कि अपने पास में जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, इसके अलावा अपने पास में घूर्णन गति के समीकरण, उनको लेकर चर्चा करेंगे। और अपने पास में भिन्न भिन्न आकृतियों के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है उसको लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें अपन चकती के बारे में पढ़ेंगे, रिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठोस गोले के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के लिए जो अपने पास में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में अपने पास में जो प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास में कोणीय विस्थापन क्या होता है। सही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने पास में क्या होता है। कोणीय विस्थापन की हम बात करें तो देखना अपने पास में कोणीय विस्थापन, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन इसको अपन लिख सकते हैं थीटा से। इसको अपन शो करते हैं थीटा से। कोणीय विस्थापन अपने पास होता है थीटा। जैसे अपने पास में ये है, ये एंगल अपने पास में थीटा है, ये अपने पास में कोई इसका चाप है एस, ये अपने पास में इसकी रेडियस है आर। तो अपने पास में कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहाँ से अपने पास में थीटा बराबर क्या होगा, कोण बराबर होगा चाप, चाप बोले तो एस अपॉन आर। सही है, कोणीय विस्थापन अपॉन त्रिज्या। कोणीय विस्थापन अपने पास में क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा, यह अपने पास में होता है रेखीय विस्थापन अपॉन अपने पास में त्रिज्या। सही है, कोणीय विस्थापन बराबर अपने पास में होगा रेखीय विस्थापन अपॉन त्रिज्या। रेखीय विस्थापन को अपन लिखेंगे एस से और त्रिज्या अपने पास में आर। सही है, कोणीय विस्थापन अपने पास में होगा रेखीय विस्थापन अपॉन त्रिज्या। सही है। इसके अलावा हम बात करें कोणीय वेग की। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग अपने पास में होगा, यह अपने पास में होगा कोणीय वेग ओमेगा। ओमेगा बराबर अपने पास में होगा डी थीटा अपॉन डी टी। सही है, इसका अपन टी के साथ अवकलन कर देंगे विस्थापन का, तो अपने पास में आ जाएगा वेग, कोणीय विस्थापन हो जाएगा। इसमें अपने पास में होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। सही है, v अपने पास में यहाँ क्या है, v अपने पास में है रेखीय वेग। v अपने पास में है रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा है वो अपने पास में है कोणीय वेग। ओमेगा अपने पास में है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग, और ये अपने पास में है कोणीय वेग। सही है, तो v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा क्रॉस आर। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। इसके बाद में अपन बात करें कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अपन लिखते हैं एल्फा से। एल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा, डबल टाइम डेरिवेटिव, या इसको अपन लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, या इसी को लिख सकते हैं डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ विस्थापन डी क्यू बाई डी टी का स्क्वायर। ये अपने पास में हो जाएगा कोणीय त्वरण एल्फा। सही है, इसमें अपने पास में ए बराबर होता है एल्फा क्रॉस आर। सही है, ए अपने पास में है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण, और यहाँ से अपने पास में एल्फा है। एल्फा अपने पास में क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। सही है, ए और एल्फा का मान अपने पास में आ गया। सही है, यह फॉर्मूला भी अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा हम बात करें रेखीय गति के समीकरण और कोणीय गति के समीकरण या घूर्णन गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण, रेखीय गति के समीकरण और अपने पास में घूर्णन गति के समीकरण। रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण अपने पास में, ये अपने पास में होता है v = न्यू प्लस ए टी, एक समीकरण ये होता है। एक अपने पास में होता है v² = न्यू स्क्वायर प्लस का 2as, दूसरा समीकरण। तीसरा अपने पास में होता है s = न्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने पास में तीसरा समीकरण। इन्हीं समीकरणों को अगर अपन घूर्णन गति के रूप में लिखें तो प्रारंभिक वेग u अपने पास में प्रारंभिक वेग, v अपने पास में अंतिम वेग, a अपने पास में त्वरण, t अपने पास में समय, s अपने पास में विस्थापन, a अपने पास में त्वरण। सही है। तो इसी को घूर्णन गति के रूप में लिखे तो अपने पास में क्या बन जाएगा समीकरण, ये अपने पास में ओमेगा, इसको 1 मान लेते हैं, ω1 प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ω2 मान लेते हैं, प्लस अपने पास में एक की जगह अल्फा और ये अपने पास में टी, ये अपने पास में इसी समीकरण को लिख दिया इस रूप में, घूर्णन गति के समीकरण के रूप में। इसको कैसे लिखेंगे, प्रारंभिक वेग ω1 मान लेते हैं, कई की जगह ω0 भी मान रखा है, अपन ω1 मान लेते हैं प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को मान लेते हैं अपन ω2, तो इसका स्क्वायर इधर इसका स्क्वायर, प्लस अपने पास में 2, एक की जगह अपने पास में अल्फा और एस की जगह अपने पास में क्या होगा थीटा। सही है, ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी को लिखना चाहिए तो एस की जगह अपने पास में थीटा = न्यू प्रारंभिक वेग अपने पास में कितना है ω1 ये टी प्लस हाफ, एक की जगह अपने पास में अल्फा ये टी स्क्वायर, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 3। ये अपने पास में रेखीय गति के समीकरण, ये अपने पास में घूर्णन गति के समीकरण। इन्हीं समीकरणों को यूज़ करके अपने पास में जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सही है, तो इन्हीं फॉर्मूलों को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये अपने पास में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और अपने पास में रेखीय गति के समीकरण और घूर्णन गति के समीकरण। सही है, इनको आप नोट करो। फिर अपन आगे जो है कि अपने पास में जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या और विभिन्न आकृतियों के लिए जड़त्व आघूर्ण को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, पहले अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपन बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। सही है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। सही है, जड़त्व आघूर्ण अपने पास में क्या है, जड़त्व आघूर्ण MI, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसको लिखते हैं कैपिटल I से। I बराबर अपने पास में होता है mr²। I बराबर अपने पास में क्या होता है, mr² होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। असममित द्रव्यमान वितरण के लिए असममित द्रव्यमान वितरण, असममित द्रव्यमान वितरण के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होगा। सही है, जो अपने पास में जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान वितरण घूर्णन अक्ष की स्थिति, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। जो अपने पास में जड़त्व आघूर्ण है वो अपने पास में द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या इसको अपन लिखते हैं कैसे, घूर्णन त्रिज्या को अपन लिखते हैं कैसे। सही है,
अपने पास में आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में आई अपॉन एम इक्वल टू अपने पास में के स्क्वायर। तो यहाँ से के बराबर होगा अपने पास में रूट का आई अपॉन एम। सही है। आई अपने पास में है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एम अपने पास में है मास। सही है। अपने पास में जो घूर्णन त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या पिंड के आकार आकृति द्रव्यमान वितरण पिंड की जो अपने पास में त्रिज्या है वो पिंड के आकार, उसकी आकृति, द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। सही है। जो घूर्णन त्रिज्या है उसका मान अपने पास में जो है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही है। ये अपने पास में कुछ पॉइंट है। घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही है। इसके अलावा हम बात करें जो जड़त्व गुण है, यह कोणीय संवेग ओमेगा, कोणीय संवेग पर यह अपने पास में कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो जड़त्व अगुण है वो अपने पास में कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। सही है। और जो घूर्णन त्रिज्या है वो अपने पास में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। सही है। इसके अलावा हम आगे बात करें अपने पास में समांतर अक्षों की परिमेय, समांतर अक्षों की परिमेय अपने पास में क्या है। जैसे अपने पास में ये कोई आकृति है, ये अपने पास में इसका क्या है, लंबवत अक्ष जो इसके मध्य से गुजर रहा है, ये अपने पास में है आई जी। सही है। इधर अपने पास में ये है, इसी के समांतर कोई अन्य स्पर्श रेखा है, ये अपने पास में है आई। तो यहाँ से अपने पास में जो आई होगा वो अपने पास में होगा आई जी प्लस इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये अपने पास में मान लेते हैं ए। इसका मास अपने पास में एम ए स्क्वायर, ये अपने पास में होगा समांतर अक्षों की परिमेय। जैसे अपने पास में ये कोई भी शेप है, बेलन हो सकता है, कोई चक्ति हो सकती है, कोई वलय हो सकती है, तो उसके लंबवत अक्ष से गुजरने वाला अपने पास में जड़त्व अगुण आई जी प्लस इनके बीच की जो दूरी है, इसकी जो त्रिज्या है ये अपने पास में ए और इसका मास है एम, ये अपने पास में उसका स्क्वायर, वो बराबर अपने पास में किसके होगा, इसकी स्पर्श रेखा की जो अपने पास में जड़त्व अगुण है उसका मान आई। इस आई का मान किसके बराबर होगा, इस आई जी के बराबर। आई जी अपने पास में क्या है, इस घूर्णन अक्ष के लंबवत गुजरने वाली अक्ष अपने पास में, प्लस अपने पास में एम इसका मास है, ए अपने पास में इसकी त्रिज्या का स्क्वायर है। तो ये अपने पास में होगी समांतर अक्षों की परिमेय। दूसरी अपने पास में है लंबवत अक्षों की परिमेय, लंबवत अक्षों की परिमेय। लंबवत अक्षों की परिमेय में क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में कोई आकृति है, ये अपने पास में आई अक्ष, ये अपने पास में आई वाई,
ये अपने पास में है आई जेड, ये इसके से लंबवत है बाहर की तरफ। तो यहाँ से अपने पास में जो आई जेड होगा वो बराबर किसके होगा, वो होगा आई एक्स प्लस आई वाई के। आई जेड होगा वो अपने पास में आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। तो ये अपने पास में समांतर अक्षों की परमें, ये अपने पास में लंबवत अक्षों की परमें। जब भिन्न भिन्न आकृतियों के लिए अपन जड़त्व अगुण ज्ञात करेंगे तो इन दोनों परमेयों का अपने पास में क्या होगा, यूज होगा। तो इन परमेयों को यूज कैसे करना है वो अपन अभी विभिन्न आकृतियों के लिए जड़त्व अगुण निकाल कर देखेंगे और वहाँ इन दोनों परमेय का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये अपने पास में है समांतर अक्षों की परमें, ये अपने पास में है लंबवत अक्षों की परमें। तो आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में कुछ आकृतियाँ हैं, उन आकृतियों के लिए अपन क्या करते हैं, जड़त्व अगुण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है विभिन्न आकृतियों के लिए जड़त्व अगुण। सही है, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, उन आकृतियों के लिए अपने को जड़त्व अगुण का मान याद करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास में वलय या रिंग की। सही है, पहले नंबर पे अपन बात करते हैं वलय या रिंग। ये अपने पास में है वलय या रिंग। सही है, जैसे ये अपने पास में कोई वलय है, इस वलय का जो मास है अपने पास में द्रव्यमान है कैपिटल M और इसकी त्रिज्या है वो अपने पास में है कैपिटल R। सही है, ये अपने पास में है रिंग या वलय। इसका मास कैपिटल M है, इसकी त्रिज्या अपने पास में कैपिटल R है। तो सबसे पहले अपन बात करें वलय के अक्ष के लंबवत, वलय के अक्ष के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अगुण। सही है, ये अपने पास में कोई वलय है, इस वलय के अक्ष या केंद्र से गुजरने वाली ये अपने पास में होगी अक्ष। इसके लिए जड़त्व अगुण का मान क्या होगा, इसके लिए जड़त्व अगुण का मान अपने पास में होगा I बराबर mr²। सही है, ये अपने पास में इसके लिए मान होगा किसका, I का मान होगा केंद्र से गुजरने के लिए mr²। दूसरा अपने पास में है इसी वलय के लिए सेकंड नंबर पे वलय के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अगुण। ये अपने पास में वलय है, इस वलय के लंबवत ये अपने पास में है स्पर्श रेखीय अक्ष, इसके सापेक्ष अपने को जड़त्व अगुण का मान ज्ञात करना है। सही है, तो इसके लिए अपने पास में जड़त्व अगुण का मान क्या होगा, इस वाले के लिए अपने पास में जड़त्व अगुण का मान कितना है, ये अपने पास में है mr²। ये इसके समांतर है, समांतर अक्षों की परमेय काम करेगी। इसके लिए अपने को जड़त्व अगुण I का मान याद करना है। इसके अपने पास में त्रिज्या कितनी है, ये R है। तो समांतर अक्षों की परमेय अपने पास में क्या कहती है, समांतर अक्षों की परमेय से समांतर अक्षों की परमेय से अपने पास में I इक्वल टू होता है IG प्लस का अपने पास में M, इसकी त्रिज्या R, इसका स्क्वायर। तो I बराबर IG का मान यह अपने पास में है IG का मान है mr²। ये अपने पास में है mr² प्लस ये अपने पास में mr²। कितना हो गया, mr² ये 2mr²। ये अपने पास में इसके लिए क्या हो गया, जड़त्व अगुण का मान हो गया। सही है, पहले केस में तो यह वलय है, इस वलय के मध्य में से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के लिए इस वलय के जो है कि स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष गुजरने वाले, इस वलय के स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अगुण। सही है। तीसरा हम बात करें व्यास के सापेक्ष, तीसरे नंबर में वलय के व्यास के सापेक्ष, वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व अगुण। सही है,
ये अपने पास में वलय है, ये अपने पास में वलय है, इस वलय का अपने पास में यह है व्यास, ये इसका अपने पास में x आई एक्स, ये अपने पास में है आई वाई, और जेड अपने पास में इसके लंबवत ऐसे है अंदर की तरफ, ये अपने पास में है आई जेड। तो यहाँ अपने पास में लंबवत अक्षों की प्रमेय काम करेगी, लंबवत अक्षों की प्रमेय से, लंबवत अक्षों की प्रमेय से, लंबवत अक्षों की प्रमेय से क्या होगा अपने पास में, जो आई जेड होगा वो बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई की। आई जेड अपने पास में इसके लंबवत अपने पास में, वलय के लंबवत अपने पास में जड़त्व गुण ये रहा, ये अपने पास में है एम आर स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आई जेड का मान है एम आर स्क्वायर, आई एक्स इसको अपन मान लेते हैं आई वाई को भी अपन आई, तो ये कितना हो गया 2i बराबर एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई का मान कितना आया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये अपने पास में व्यास के लिए जड़त्व गुण आ गया, वलय के व्यास से संबंधित जड़त्व गुण अपने पास में ही आ गया। चौथे नंबर पर हम बात करें उसी व्यास के, ये व्यास है अपने पास में, इसी व्यास के स्पर्श रेखीय, व्यास के लंबवत अपने पास में स्पर्श रेखीय, व्यास के सापेक्ष स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष अपने पास में, सही है। व्यास के समांतर या व्यास के लंबवत अपने पास में स्पर्श रेखीय, यहाँ इसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण क्या होगा, इसके लिए जड़त्व गुण अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में इधर होगा। तो यहाँ से अपने पास में समांतर सुपर में काम आएगी। व्यास के लिए अपने पास में कितना होता है, व्यास के लिए अपने पास में ये रहा, व्यास के लिए अपने पास में ये आई बराबर क्या होगा आई जी प्लस एम, ये त्रिज्या इसकी अपन मान लेते हैं आर, तो एम आर स्क्वायर। तो आई बराबर आई जी का मान कितना है व्यास के लिए, ये रहा एम आर स्क्वायर बटा 2, एम आर स्क्वायर बटा 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आधा और एक, ये अपने पास में 3 बटा 2 एम आर स्क्वायर, सही है। तो ये अपने पास में ये जो आकृति है, इस आकृति के लिए आ गया अपने पास में जड़त्व गुण का मान। ये कोई वलय रिंग है, इस वलय रिंग के लंबवत अक्ष के सापेक्ष ऐसे, ये अपने पास में वलय के लंबवत अक्ष के सापेक्ष अपने पास में कोई स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखा में कोई जड़त्व गुण है, इसके लिए याद करना है, सही है। वलय के लंबवत स्पर्श रेखीय, ये अपने पास में व्यास के लिए, ये अपने पास में व्यास के लंबवत स्पर्श रेखीय, व्यास के लंबवत स्पर्श रेखीय अपने पास में क्या आ गया, जड़त्व गुण का मान आ गया। तो ये अपने पास में वलय के 4 केस हो गए, ये चारों फॉर्मूले ये डायरेक्ट याद होगा, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। तो ये तो अपन समांतर अक्षों की प्रमेय से, ये लंबवत अक्षों की प्रमेय से, और ये फिर वापस समांतर अक्षों की प्रमेय से इनको ड्राइव कर लेंगे, सही है। तो ये अपने पास में वलय की बात होगी या रिंग की बात हो गई। अब अपन जो है कि चक्ति अपने पास में है, चक्ति को लेकर बात करते हैं, सही है। चक्ति में अपने पास में क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर अपन चक्ति को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यह आपने नोट कर लिया। अब अपन जो है कि इसी केस में जो अपने पास में चक्ति है, चक्ति को लेकर फॉर्मूलों को चेक करते हैं, सही है। तो वलय की जगह अपने पास में क्या है, दूसरा नंबर लगा के इसी में अपन कर देते हैं इसको, देखना इसी में क्या चेंज हो, 2 नंबर लगा के आपको दोबारा से लिखना है, 2 नंबर है चक्ति, चक्ति या डिस्क, DISC, चक्ति या डिस्क। तो जो डिस्क होगी वो अंदर से भरी हुई होगी, डिस्क क्या होगी, अंदर से भरी हुई होगी। रिंग अपने पास में अंदर से खाली थी, तो ये अंदर से भरी हुई होगी। इसका मास m है, इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, r है। तो ये डिस्क जो है चक्ति है वो अंदर से भरी हुई होगी। तो चक्ति के लिए अपने पास में I का मान होता है, वो अपने पास में होता है I बराबर एम आर स्क्वायर बटा 2। इसमें ये चेंज होगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा इसमें चक्ति में, सही है। अब इसमें अपने पास में वलय के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये मान आई जी का मान कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ आई जी का मान कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 और एम आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये अपने पास में हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, सही है। पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, इधर अपने पास में आई जेड
आई जेड कितना है उधर, एम आर स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। ये यहाँ पे भी एम आर स्क्वायर बाई टू, टू नीचे आएगा, ये हो जाएगा 4 एम आर स्क्वायर बाई 4। सही है, इतना सा चेंज होगा। इस वाले में बात करें तो अपने पास में आई जी का मान कितना है, आई जी का मान अपने पास में वहाँ से आई बराबर आई जी, इसके लिए व्यास के लिए एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, ये अपने पास में हो जाएगा 4 और 5, 5/4 एम आर स्क्वायर। ये सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे अपने पास में, किसके लिए, शक्ति के लिए। सही है, शक्ति में क्या हो जाएगा, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 रख के इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में सारे के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, किसके लिए, शक्ति के लिए। सही है, यहाँ पे अपन कर लेंगे क्या, शक्ति, वह लेके क्या लिख लेंगे, शक्ति या डिस्क, शक्ति। ये अपने पास में यहाँ शक्ति की बात है, शक्ति। सही है, यहाँ अपने पास में शक्ति। सही है, ये अपने पास में शक्ति को लेकर बात होगी। सही है, ये अपने पास में शक्ति के अक्ष के लंबवत, ये अपने पास में शक्ति के लंबवत स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, ये अपने पास में शक्ति के व्यास से संबंधित जड़त्व गुण, ये अपने पास में शक्ति के तल में स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। सही है, शक्ति के तल में स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण हो गया। तो आप इसको भी क्या कर लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए आ गए अपने पास में, ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में शक्ति के लिए आ गए। सही है, अब अपन जो है कि अपने पास में कोई खोखली शक्ति है, उस खोखली शक्ति के लिए क्या करते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपन इसी में चेंज करते हैं, अपने पास में है कोई खोखली शक्ति। सही है, खोखली शक्ति के लिए अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सही है, अब की बार अपने पास में है खोखली शक्ति, खोखली शक्ति 3 नंबर लगा के। सही है, इसी शक्ति को बीच में से खोखला कर दिया, ये ऐसे बन गई। सही है, ये अपने पास में इसकी आंतरिक त्रिज्या और ये अपने पास में इसकी बाह्य त्रिज्या, ये अपने पास में R2, ये अपने पास में R1। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या हो गई। सही है, R1 अपने पास में आंतरिक त्रिज्या, R2 बाह्य त्रिज्या। R1 आंतरिक त्रिज्या, R1 हो गई आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, और R2 अपने पास में होगी बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। सही है, तो अपने पास में शक्ति क्या हो जाए, खोखली शक्ति। खोखली शक्ति के लिए लंबवत व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। तो ये खोखली शक्ति ऐसे बन जाएगी, बीच में से होगी खोखली, छेद कर दिया एक, ये होगी इसकी R1 त्रिज्या और ये होगी इसकी R2 त्रिज्या। सही है, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास में m/2, ये R1 का स्क्वायर प्लस अपने पास में हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, यहाँ पे भी अपने पास में ऐसे ही होगा। R1 की जगह कितना हो जाएगा, ये अपने पास में IG का मान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे अपन R1 का स्क्वायर प्लस अपने पास में R2 का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे भी अपने पास में R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और ये अपने पास में R2 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे भी अपने पास में जहाँ पे R है वहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। सही है, यहाँ पे भी अपने पास में R की जगह R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। यहाँ पे अपने पास में R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी अपने पास में R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे भी R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर,
यहाँ पे भी R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में फॉर्मूले बनेंगे। जहाँ पे R है वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे लिखना है R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में जाएंगे खोखली चकती के लिए। खोखली चकती, सही है, ये अपने पास में खोखली चकती, सही है। तो इन सबको क्या करो, आप नोट करो। फिर अपन जो है कि अपने पास में कोई बेलन है, उस बेलन के लिए अपने पास में जो जड़त्व गुण है, उस जड़त्व गुण को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये अपने पास में 3 केस हो गए, रिंग की बात हो गई, डिस्क की बात हो गई, और अपने पास में खोखली चकती की बात हो गई। सही है, तो इन तीनों को आप नोट करो। फिर अपन अपने पास में आगे जो है कि बेलन को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपन 4 नंबर पे बात करते हैं बेलन के बारे में। सही है, 4 नंबर पे अपने पास में, 4 नंबर पे अपने पास में है खोखला बेलन। सही है, ये अपने पास में है कोई खोखला बेलन। इस बेलन की लंबाई अपने पास में L है, लंबाई अपने पास में L, इसकी त्रिज्या अपने पास में R, लंबाई L है और इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, R है। सही है, और इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान है अपने पास में m। तो इस बेलन की अक्ष के समांतर ऐसे अपने पास में कोई रेखा गुजर रही है, उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण I बराबर होगा अपने पास में mr स्क्वायर। सही है, बेलन के समांतर। अगर कोई बेलन के लंबवत अपने पास में अक्ष है, इसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण I का मान ये अपने पास में कितना होगा, I बराबर अपने पास में होगा ml स्क्वायर बटा 12। सही है, बेलन के किसी एक सिरे से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ये वाला जड़त्व गुण अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा ml स्क्वायर बाई 3। इसको अपन निकाल भी सकते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय से। देखना इसको कैसे निकालेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से। समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में IG है, तो ये अपने पास में I इक्वल टू अपने पास में IG प्लस अपने पास में M, ये इसकी लंबाई L है पूरे की, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी अपने पास में लंबाई L/2, तो ये अपने पास में ml/2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये I का मान आ जाएगा, I बराबर IG का मान कितना है, यह है ml स्क्वायर बटा 12, ये अपने पास में ml स्क्वायर बटा 4 प्लस का चिन्ह। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो I बराबर कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, ये ml स्क्वायर प्लस 3 बार कटेगा 3 ml स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 ml स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखना I बराबर 3 और 1 4 ml स्क्वायर बटा 12, 4 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास में I बराबर ml स्क्वायर बटा 3। ये वैल्यू अपने पास में ये रहा ml स्क्वायर बटा 3। समांतर अक्षों की प्रमेय से याद कर सकते हैं। सही है, तो बेलन के अक्ष के समांतर अपने पास में जड़त्व गुण I बराबर mr स्क्वायर, बेलन के लंब जड़त्व गुण अपने पास में IG बराबर ml स्क्वायर बटा 12, बेलन के किसी एक सिरे से लंब जड़त्व गुण ml स्क्वायर बटा 3। सही है, ये बेलन की बात हो गई। बेलन के बाद में हम बात करते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे अपने पास में है एक वर्ग की बात करते हैं, वर्गाकार प्लेट की है या वर्ग की। अपने पास में है वर्गाकार फ्रेम की हम बात करें, यह है अपने पास में वर्गाकार फ्रेम। इस वर्गाकार फ्रेम में अपने पास में ये I1, ये अपने पास में I2, ये अपने पास में I3, ये अपने पास में I4, और एक इसके लंबवत अंदर की तरफ, ये अपने पास में है ऐसे अंदर की तरफ, ये अपने पास में है I5। तो इसमें अपने पास में I1 बराबर I2 बराबर अपने पास में I3 बराबर अपने पास में I4 बराबर, इनके लिए अपने पास में जड़त्व गुण होगा
वो अपने पास में होगा m, इसकी भुजा मान लेते हैं अपने पास में a है, तो सारी की सारी भुजा a होगी, तो ये अपने पास में होगा m a स्क्वायर बटा 12, ये अपने पास में होगा। सही है। इसके अलावा अपने पास में I5 जो होगा वो इसके लंबवत ऐसे होगा, लंबवत। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I5 का मान कितना हो जाएगा, I5 अपने पास में हो जाएगा m a स्क्वायर बटा 6। सही है। m a स्क्वायर बटा 6। सही है। I5 अपने पास में इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इसका अपने पास में 2 गुना करेंगे तो इसका 2 गुना अपने पास में हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में I1 I2 I3 I4 के मान m a स्क्वायर बटा 12 और I5 होगा वो अपने पास में होगा m a स्क्वायर बटा 6। सही है। उसी प्रकार अपन बात करें किसी घन की, घन के बारे में बात करें। ये घन है, इस घन के अक्ष के लिए ये अपने पास अक्ष के लिए अपने पास में जड़त्व गुण होगा I बराबर, ये अपने पास में होगा m a स्क्वायर बटा 6 अक्ष के लिए। इसके अलावा हम बात करें इसके अक्ष के साथ यहाँ कोई पॉइंट है, अक्ष के अलावा हम बात करें इसके व्यास के लिए, व्यास के संबंधित व्यास के लिए अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा लंबवत अक्षों की परमें से या समांतर अक्षों की परमें से, समांतर अक्षों की परमें से अपने पास में m a स्क्वायर बटा 6 IG प्लस अपने पास में m इसकी अपने पास में त्रिज्या अपने पास में ये होगी, ये a तो ये अपने पास में डॉट, ये √2a तो ये हो जाएगा अपने पास में a/√2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/√2, तो m a/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में m a स्क्वायर बटा 6 प्लस m a स्क्वायर बटा 2, यहाँ से लघुत्तम आएगा 12, ये कटेगा 2 बार, 2 m a स्क्वायर प्लस ये अपने पास में कितना हो जाएगा 6 m a स्क्वायर, 6 और 2 8 m a स्क्वायर बटा 12। तो यहाँ से अपने पास में i का मान आएगा 6 कटेगा 4 से 2/3 m a स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में घन के लंबवत अक्ष से पारी जड़त्व गुण, घन के लंबवत के अंदर से लंबवत जाने वाले इस वाली भुजा के लिए जड़त्व गुण का मान हो गया घन के लंबवत। सही है। और ये अपने पास में है जो कि घन के एक से पर कोई भुजा है अपने पास में, ये वाली भुजा, इससे पारी जड़त्व गुण हो गया लंबवत भुजा के साथ। सही है। लंबवत अक्ष के साथ ये लंबवत अक्ष से पारित, और ये अपने पास में हो गया लंबवत अक्ष के लंबवत अक्ष से रेखीय स्पर्श, रेखीय स्पर्श जो लाइन है उसके लिए अपने पास में गया जड़त्व गुण का मान। सही है। तो ये अपने पास में बेलन की बात हो गई, ये वर्गाकार फ्रेम की बात हो गई, ये अपने पास में 6 नंबर पे घन की बात हो गई। सही है। इसके अलावा अपने पास में आता है एक ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला और उसके व्यास से पारी जड़त्व गुण, ये अपने पास में होता है IG बराबर 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठोस गोले से पारी जड़त्व गुण का मान अपने पास में होता है IG बराबर 2/5 mr स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में काम आएगी और क्वेश्चन करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो जितना हो सके इनको क्या करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में क्या हो टाइम बचे और फटाफट अपना क्या हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें रूटीन में आएगी और ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। सही है। तो ये अपने पास में आकृतियाँ 7 प्रकार की आकृतियाँ होगी। बाकी अपने पास में क्वेश्चंस में किसी और की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन वहाँ से उसको देख लेंगे। तो आप इसको क्या करो, नोट करो।
ये अपने पास में हो जाएगा फलक के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के लिए स्थिति सदिश। सही है। फलक के लंबवत अक्ष के लिए जड़त्व गुण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एम आई, जड़त्व गुण। सही है। फलक के लंबवत अक्ष के लिए ये अपने पास में किसी एक भुजा के लिए, घन की एक भुजा के लिए, घन की एक भुजा से पारित जड़त्व आघूर्ण। सही है। घन की एक भुजा से पारित जड़त्व आघूर्ण अपने पास में ये होगा, और इस वाले के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान ये होगा। ये अपने पास में होगा I बराबर ma²/6, और इधर अपने पास में होगा इस अक्ष के लिए 2/5 ma²। ये इसके लिए अपने पास में 2/5 ma², और इस वाली भुजा के लिए लंबवत अक्ष के लिए अपने पास में ma²/6। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r और लंबाई कैपिटल L है, उस अक्ष से पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो इसके केंद्र से होकर जाता है एवं वलय के अक्ष के लंबवत है। सही है। तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में है कोई ठोस बेलन की बात कर रहा है, अंदर से भरा हुआ ये ठोस है। ठोस बेलन के लिए अपने को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इसकी लंबाई है L, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और इसका जो मास है वो अपने पास में है कैपिटल M। सही है। उस अक्ष से पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो इसके केंद्र से होकर जाता है और स्वयं के तल के अक्ष के लंबवत है। इसका स्वयं का अक्ष ये है, इस स्वयं के अक्ष के लंबवत है से। तो लंबवत के लिए अपने पास में खोखले बेले के लिए क्या होता है, खोखले बेले के लिए होता है अपने पास में ml²/12। सही है। अब ये भरा हुआ बेलन है, ठोस है तो यहाँ से ये एक चक्ति होगी, यहाँ पे एक ठोस चक्ति के व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण अपने पास में कितना होता है, व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण अपने पास में होता है mr²/4। सही है। ये अपने पास में जो ठोस चक्ति है, चक्ति के व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण अपने पास में चक्ति बनेगी यहाँ पे, इस चक्ति के व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण ये अपने पास में होगा mr²/4। तो टोटल अपने पास में वैल्यू आएगा ml²/12 प्लस mr²/4। कौन से ऑप्शन में है ये, ml²/12 mr²/4, ये चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो अभी अपन ने देखे हैं रिजल्ट, उसी से अपने क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। सही है। जैसे अगला क्वेश्चन, एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण। व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण अपने पास में क्या होता है, व्यास के अनुदिश अपने पास में ये होता है, अभी अपन ने निकाला, ये अपने पास में IX, ये अपने पास में IY, और ये अपने पास में है IZ। तो लंबवत अक्ष की पर में से IZ बराबर होगा IX प्लस IY की। IZ अपने पास में चक्ति की बात कर रहा है, चक्ति के लिए अपने पास में IZ, लंबवत अक्ष के लिए अपने पास में क्या होगा, चक्ति के लिए ये वलय की बात कर रहे हैं, तो वलय के लिए अपने पास में अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण अपने पास में होता है mr²। I अक्ष का वैल्यू I और IY का वैल्यू भी I, ये अपने पास में हो गया 2I mr²। तो यहाँ से I का मान कितना आ गया, ये आ गया mr²/2। तो अपने पास में वलय है, वलय के व्यास के अनुदिश अपने पास में जड़त्व आघूर्ण होगा, वो होगा mr²/2। कौन से ऑप्शन में है mr²/2, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन। सही है। ये सारे के सारे रिजल्ट अभी अपन ने निकाले, तो ये उसी से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सही है। तो डायरेक्ट याद होंगे तो ये कैलकुलेशन बच जाएगी, टाइम बच जाएगा। सही है। इसको आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है कि समान धातु से बनी एक समान मोटाई की दो बलियों की त्रिज्या दे रखी है 0.2 और 0.6, जड़त्व आघूर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। जो वलय है, वलय के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है, वलय के केंद्र से पारित जड़त्व आघूर्ण, वलय के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण I बराबर अपने पास में होता है mr²। सही है। ये दो वलयों की बात कर रहा है, एक वलय मान लेते हैं अपने पास में जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 है,
दूसरी वलय है जिसका जड़त्व गुण अपने पास में I2 है। I2 बराबर m, ये अपने पास में R2 का स्क्वायर, ये अपने पास में R1 का स्क्वायर। इनका अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो सही है, अपने पास में देखना I बराबर होता है mr स्क्वायर के। सिंपली बात करें तो I बराबर mr स्क्वायर के होता है। तो यहाँ से I बराबर, दोनों का समान धातु से बनी है, मोटाई भी समान है, तो अपने पास में घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। या फिर अपने पास में घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन की जगह एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की जगह यहाँ क्या अपने पास में मोटाई है, मोटाई टी, ये अपने पास में टी। तो यहाँ से m का मान कितना आ गया, m बराबर अपने पास में गया रो ए और टी। ये उठा के रख देते हैं m का मान, रो ए और ये टी, ये अपने पास में r स्क्वायर। तो यहाँ से I बराबर कितना हो गया, रो ए बराबर अपने पास में एरिया, वलय यानी रिंग, रिंग का एरिया अपने पास में कितना होगा, क्षेत्रफल, वर्त की परिधि 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ये अपने पास में क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, ये अपने पास में t और ये r स्क्वायर। तो यहाँ से I बराबर कितना होगा, रो पाई टी r की पावर 4, ये अपने पास में रिलेशन बनेगा, ये बनेगा रिलेशन। अब पहले वाली वलय के लिए I1 बराबर, दोनों में घनत्व सेम है तो रो, ये पाई कांस्टेंट, मोटाई टी भी सेम है, ये अपने पास में R1 की पावर 4। दूसरा वाला अपने पास में जड़त्व गुण I2 समान पदार्थ से बना हुआ है, तो दोनों में इसका मान रो है, इसमें भी अपने पास में रो है, पाई दोनों में कांस्टेंट है, दोनों की मोटाई भी सेम है, ये इसकी त्रिज्या अपने पास में R2 की पावर 4। दोनों का अपने को अनुपात ज्ञात करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों जो अपने पास में जड़त्व गुण उनका अनुपात आ जाएगा 1/2 से I1 बटा I2 बराबर रो पाई टी कटेगा, ये R1 बटा R2, R1 की पावर 4, R2 की पावर 4। R1 का मान क्वेश्चन में गिवन है, पहले वाले की त्रिज्या, ये अपने पास में है 0.2 इसकी घात 4 अपॉन R2 का मान, ये अपने पास में है 0.6 इसकी घात 4। सोल्व करेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 4 8 16, ये अपने पास में 16। 6 की घात 4, 6 की घात 4 का मतलब ऐसे 36 गुणा 36, 36 गुणा 36, इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, ये कटेगा अपने पास में 4 से, 4 एकम 4, 4 नाम 36, ये 4 नाम 36 बटा ऊपर 1 बचेगा 1/81। तो I1 और I2 का अनुपात होगा वो कितना होगा, 1/81 होगा। ये अपने पास में आएगा I1 और I2 का अनुपात 1/81, इधर I1 इधर नीचे अपने पास में है I2। I1 I2 का अनुपात जड़त्व गुणों का अनुपात होगा 1/81। कौन से में 1/81, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इधर अपने पास में R स्क्वायर R4 आ जाएगा, R की डिपेंडेंसी याद करनी है, तो यहाँ से I1 बटा I2, I1 की पावर 4 I2 की पावर 4, यहाँ से अपने पास में सोल्व करेंगे 1/81 यानी कि 1/81 आ जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, M द्रव्यमान L लंबाई, ये M द्रव्यमान की है, L लंबाई की है, 4 छड़े 1 2 3 4 छड़े चित्र अनुसार एक वर्ग बनाती है, एक वर्ग बना रही है, जिस निकाय का केंद्र, इसका केंद्र ये रहा, ये O है, केंद्र O से गुजरने वाले एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के पारी जड़त्व गुण क्या होगा, सही है। केंद्र O से गुजरने वाले एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के पारी जड़त्व गुण, ये अपने पास में कोई छड़ है, इस छड़ के अपने पास में लंबवत, इस वाले के लिए लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, छड़ के लिए अपने पास में होता है ML स्क्वायर बटा 12, सही है। इस छड़ के लिए ML स्क्वायर बटा 12, ये अपने पास में इसके लंबवत है, इसके लंबवत दूरी अपने पास में क्या है, ये प्लस M, इसके लंबवत दूरी ये पूरी L है, ये कितनी होगी L/2, ये अपने पास में कितनी होगी L/2, इसका अपने पास में स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में होगा I बराबर IG प्लस M, ये आते की डिस्टेंस L/2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से I बराबर कितना आएगा, I बराबर आएगा ML स्क्वायर बटा 12 प्लस ML स्क्वायर बटा 4। तो I बराबर कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ से 12, ये कटेगा, ये हो जाएगा ML स्क्वायर प्लस 3 बार कटेगा 3 ML स्क्वायर, 3 और 1 4 ML स्क्वायर, 4 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास में ML स्क्वायर बटा 3, सही है। ये अपने पास में एक छड़ के लिए आ गया, एक छड़ के लिए आ गया। अब AC अपने पास में 4 छड़े हैं, 1 2 3 4, चारों के लिए क्या करेंगे, चारों के लिए क्या कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर दें, तो अपने पास में जड़त्व गुण I बराबर कितना होगा, इसको गुणा कर दें 4 से, 4 गुणा ML स्क्वायर बटा 3,
ये आ जाएगा अपने पास में जड़त्व गुण का मान। चारों के लिए पूछा है, एक के लिए कितना है ml²/3, चारों के लिए कितना हो जाएगा 4 गुना ml²/3। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो नोट करो। सही है, यहाँ से कर लेंगे इसको। ये अपने पास में छड़ है, छड़ के लंबवत अक्ष के पारित ml²/12, ये ml²/12। अब ये भी अपने पास में इसके लंबवत ऐसे बाहर की तरफ, तो इसके लिए या इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में कितनी है l/2, तो इसके लिए अपने पास में कितना हो जाएगा m l/2 का स्क्वायर। इसके लंबवत अक्ष की ऊपर में लगा देंगे यहाँ, और लंबवत अक्ष के ऊपर में से अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। चारों के लिए याद करना है, इसको 4 से गुणा कर दो, चारों का मान आ जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या कर लो नोट कर लो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया गया है किसी ठोस गोले का उसके व्यास के अनुदिश जड़त्व गुण। तो ठोस गोले का उसके व्यास के अनुदिश जड़त्व गुण कितना होता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठोस गोले के लिए व्यास के अनुदिश जड़त्व गुण आई होता है, वो अपने पास में होता है 2/5 mr²। गोले के लिए अपने पास में कितना होता है जड़त्व गुण का मान व्यास से पारित 2/5 mr²। कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक m द्रव्यमान का पतला तार d व्यास के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। सही है, देखना अपने पास में कोई तार है जिसका मास m है, पतला तार है, ये d व्यास के रूप में, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसका व्यास है d, ये व्यास है इसका d व्यास के रूप में मोड़ा गया है, इसका मास अपने पास में है कैपिटल M। अब जब इसको d व्यास के रूप में मोड़ दिया तो ये एक रिंग बन गई, एक ऐसे है तार को ऐसे मोड़ दिया तो एक रिंग बन गई। तो ये अपने पास में रिंग या वलय के लिए अपने पास में व्यास से पारी जड़त्व गुण कितना होता है, अभी करवाया है। रिंग या वलय के लिए व्यास से पारित जड़त्व गुण I बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है अपने पास में mr²/2, ये होता है अपने पास में। सही है, अब यहाँ पे अपने पास में r की जगह क्या है, यहाँ ऑप्शन में d है तो d कर लेते हैं इसको। देखना अपने पास में I बराबर ये m, r बराबर अपने पास में त्रिज्या है, इसका व्यास कितना है, व्यास d है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2, व्यास का तो त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में d बराबर ये अपने पास में होगा r/2। सही है, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या r बराबर अपने पास में कितना होगा d/2, त्रिज्या r होगा वो इस व्यास का आधा होगा, त्रिज्या क्या होगा व्यास का आधा होगा, तो r बराबर कितना होगा d/2 क्या होगा, यहाँ रख देते हैं r का मान, ये अपने पास में m/2, r की जगह रख देते हैं अपन d/2 इसका स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से कितना हो गया ये अपने पास में m/2, इधर d², इधर अपने पास में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ से I बराबर कितना गया व्यास की फॉर्म में, ये अपने पास में आ गया md²/4 दूनी 8। कौन से ऑप्शन में ये md²/8, ये चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, व्यास से पारी जड़त्व गुण अपने पास में ये होता है वलय के लिए, ये r की फॉर्म में, ये d की फॉर्म में पूछ रहा है। तो r बराबर अपने पास में कितना होगा, व्यास का आधा, त्रिज्या होगा, r बराबर होगा d/2, व्यास d है तो त्रिज्या हो गया d/2, यहाँ पर r का मान रख देंगे d/2, इसको सोल्व करेंगे I बराबर आ जाएगा md²/8। ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। सही है, तो वो जो वैल्यू आपको जड़त्व गुण की लिखवाई थी वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं याद होगी, तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। सही है, ज़्यादा हो सके तो उनको क्या करें मेमोराइज करने की कोशिश करें। सही है, तो आप इन दोनों को क्या कर लो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारित जड़त्व गुण I है। सही है, तो सबसे पहले बात करा है गोले की, तो गोले के लिए अपने पास में जो जड़त्व गुण होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष गोले का जड़त्व गुण होता है अपने पास में क्या होता है, ठोस गोला है, ठोस गोले का जड़त्व गुण I बराबर अपने पास में होता है 2/5 m, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसका स्क्वायर। सही है, अब ये गोला है, इसको पिघला दिया, पिघला कर टी मोटाई की एक डिस्क यानी कि वलय बनाई जाती है। सही है, चकती बनाई जाती है, डिस्क बोले तो चकती बनाई जाती है, इसको पिघला कर टी मोटाई की एक चकती बनाई जाती है, डिस्क बनाई जाती है।
इसका तल के लंबवत किनारे से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण आई रहता है। सही है। अपने पास में बात करते हैं डिस्क या शक्ति की। डिस्क के तल के लंबवत किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, ये अपने पास में क्या होगा, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। कोई डिस्क है, डिस्क के किनारे के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के पारित जड़त्व गुण, ये अपने पास में होगा mr स्क्वायर समांतर अक्षों की परपेंड। I बराबर अपने पास में होगा IG का मान क्या होता है डिस्क में, ये अपने पास में शक्ति में mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस अपने पास में mr स्क्वायर। सही है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में I बराबर अपने पास में हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 3/2 mr स्क्वायर। सही है। ये पहले गोला था, इस गोले के लिए जड़त्व गुण ये, इस गोले को पिघला के डिस्क बना दिया, डिस्क के लिए जड़त्व गुण ये हो गया। दोनों के जड़त्व गुण का मान सेम बता रहा है, इसका जड़त्व गुण I है, इसका जड़त्व गुण भी I है, तो दोनों का जड़त्व गुण सेम रहता है, जड़त्व गुण वही I रहता है, तो डिस्क की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सही है। तो ये डिस्क की जो त्रिज्या है r', ये अपने को r त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। सही है। तो डिस्क की त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी, ये डिस्क की त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं अपन r' का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों I के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर। इधर से अपने पास में 3/2 m' स्क्वायर बराबर 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ से अपने को r' का मान ज्ञात करना है, तो r' का मान हमें कितना होगा, इधर अपने पास में m इसमें भी है, m इसमें भी, कैंसिल आउट। ये अपने पास में r' का स्क्वायर बराबर, इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा अपने पास में 4, 3 आएगा अपने पास में नीचे, ये अपने पास में हो जाएगा 15, 4/15, और ये अपने पास में हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में r' कितना गया, इसका रूट हो जाएगा, तो 4 का रूट 2, r स्क्वायर का रूट r, और ये अपने पास में नीचे रूट का 15, ये अपने पास में हो जाएगा r' का मान। यानी कि किसकी त्रिज्या पूछ रहा है, ये अपने को पूछ रहा है इस शक्ति की त्रिज्या। तो शक्ति की त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी, 2r/√15। r क्या है, r अपने पास में है इस गोले की त्रिज्या। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, इसका अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। ठोस गोला था, उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण, उस गोले को पिघला कर एक शक्ति बना दी, उसका जड़त्व गुण, दोनों का जड़त्व गुण बराबर है, तो ये आपस में बराबर होते, इधर वाले भी आपस में बराबर होंगे। इसके त्रिज्या अपन मान लेते हैं r', है ये r' अपने को ज्ञात करना है। सही है। ये त्रिज्या अपने पास में r', इस वाली की त्रिज्या अपने पास में r', तो यहाँ से अपने पास में r' का माना जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, 12 पाई सेंटीमीटर चौड़ाई की एक पतली प्लेट है को बेलनाकार रूप में बदला जाता है तथा इसकी परिधि चौड़ाई के बराबर है। सही है। देखना इधर, ये अपने पास में कोई 12 पाई सेंटीमीटर की कोई एक पतली प्लेट है, इस प्लेट को मोड़ दिया, मोड़ कर इसकी परिधि इसकी चौड़ाई के बराबर है। मोड़ने पर क्या हो जाएगी, इसकी परिधि 2πr, इसकी परिधि है 2πr, ये 2πr है, ये इसकी चौड़ाई के बराबर है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में r का मान आ जाएगा, पाई से पाई घटेगा, ये 2 से घटेगा 6 बार, तो 6, r का मान आ गया अपने पास में 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर, ये वाली ये त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर आ गई। आगे अपने को पूछ रहा है प्लेट का द्रव्यमान भी दे रखा है, द्रव्यमान m, ये अपने को दे रखा है 200 ग्राम, 200 ग्राम, और ये भी ग्राम में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सतह पर स्थित तथा अक्ष बराबर अक्ष' से पारित जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। इसकी सतह पर स्थित, इस वाली सतह से जाने वाला अपने को जड़त्व गुण का मान ज्ञात करना। सही है। तो ये अपने पास में क्या बन गया, एक खोखला बेलन बन गया, उस खोखले बेलन के अपने पास में समांतर अक्ष से पारित जड़त्व गुण, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है mr स्क्वायर बटा 2, ये अपने पास में होता है mr स्क्वायर। सही है। mr स्क्वायर होता है खोखला बेलन है, उसके समांतर अक्ष से जाने वाले समांतर अक्ष से पारित जड़त्व गुण, ये अपने पास में होता है mr स्क्वायर। अपने को इस वाली के लिए याद करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, समांतर अक्षों की परिमेय काम आ जाएगी। यहाँ समांतर अक्षों की परिमेय से अपने पास में ये अपने पास में I, इसका मान ज्ञात करना। तो I बराबर क्या होगा, ये I बराबर अपने पास में होगा Ig प्लस अपने पास में इसका मास m,
ये वाली दूरी अपने पास में किसके बराबर है, आर के बराबर है क्या, आर के बराबर है। तो ये अपने पास में एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से आई बराबर आई जी अपने पास ये रहा, आई जी का मान कितना है एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास में एम आर स्क्वायर, तो आई का मान कितना आ गया, ये अपने पास में गया 2m r स्क्वायर, 2m r स्क्वायर। इस आई का मान कितना आ गया 2m r स्क्वायर, सही है। तो इसके लिए अपने को जड़त्व गुण का मान ज्ञात करना, आई बराबर 2m r स्क्वायर। तो जड़त्व गुण आई बराबर कितना होगा, आई बराबर वैल्यू लिख देते हैं, ये 2 का 2 गुणा एम बोले तो इसका मास ये रहा 200 ग्राम, ये रहा 200 गुणा आर बोले तो इसकी त्रिज्या ये अपने पास में 6 सेंटीमीटर भी आई, और यहाँ भी सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, तो अपने पास में 6 गुणा 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। इसको गुणा भाग कर लेते हैं, आई का मान आ जाएगा अपने पास, आई बराबर कितना आएगा देखना इधर से, चम 36 दूना 72 दूना 144, 72 दूना 144, और ये अपने पास में 1 1 2 2 0, ये ग्राम सेमी स्क्वायर, ग्राम सेमी स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, 14400 कौन से में, डी ऑप्शन में ही है। तो जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई क्या है प्रॉब्लम्स है, इनको क्या करो नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक समान वर्ताकार चक्ति से 1/4 हिस्सा सममित रूप से काटा जाता है। इस भाग का द्रव्यमान m है। यदि इस हिस्से को इसके तल के लंबवत रेखा जो मूल चक्ति के केंद्र से गुजरती है के सापेक्ष गुणन करवाया जाता है, तो गुणन अक्ष के सापेक्ष इस हिस्से का जड़त्व गुण क्या होगा, सही है। देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये बोल रहा है कि एक चक्ति है उसका 1/4 हिस्सा काट लिया, 1/4 हिस्सा काटने पर इसका जो द्रव्यमान बच रहा है वो m बच रहा है, सही है। तो अपन मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति में अपने पास में क्या था, प्रारंभिक स्थिति में ये जो पूरी वलय थी इसका मास अपने पास में कितना था 4m था, सही है। अब जब इसका एक भाग काटा जाता है, इसका चौथा हिस्सा काटा जाता है जिसका मास m है, तो पूरे भाग का मास कितना हो गया, पूरे भाग का मास हो गया 4m, सही है। प्रारंभिक स्थिति में इसका मास, इसका द्रव्यमान था वो अपने पास में था 4m के बराबर, सही है। अब इसका 1/4 हिस्सा काट लिया, 1/4 हिस्सा काटने पर इसका मास कितना बच गया, m बच गया, सही है। तो पहले जब 1/4 हिस्सा इसका नहीं काटा गया था उससे पहले इसका मास कितना था 4m था पूरे का चक्ति का, सही है। प्रारंभिक स्थिति में ये जो अपने पास में चक्ति है इस चक्ति का मास था 4m, सही है। तो इसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण 4m है, तो इसके लिए जड़त्व गुण अपने पास में कितना होगा, चक्ति का जड़त्व गुण, चक्ति का ये बोल रहा है तल के लंबवत, चक्ति का तल के लंबवत जड़त्व गुण, चक्ति का तल के लंबवत जड़त्व गुण अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होता है आई बराबर mr स्क्वायर बटा अपने पास में 2, सही है। अब यहाँ पे मास कितना दे रखा है, मास m बराबर अपने पास में है 4m की, उठा के रख देते हैं यहाँ। तो आई बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 4mr स्क्वायर अपॉन 2, सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में बन जाएगा 2mr स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में चक्ति के लिए आ गया, सही है। मूल बिंदु से चक्ति केंद्र से गुजरती है, इसके सापेक्ष जड़त्व करवाया जाता है। तो देख लो ये हो गया अपने पास में आई का मान, सही है। अब अपने पास में ये तो कब है, जब अपने पास में मास 4m है, उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण है। ये पूछ रहा है कि इसका 1/4 हिस्सा काटा है, उस 1/4 हिस्से का अपने को जड़त्व गुण ज्ञात करना है। आगे अपने पास में 1/4 भाग का 1/4 भाग का जड़त्व गुण, आई बराबर ये अपने पास में कितना होगा, 1/4 भाग के लिए ज्ञात करें तो पूरे भाग के लिए अपने पास में कितना है 2mr स्क्वायर, 1/4 भाग का ज्ञात करना तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे, सही है। ये हो जाएगा अपने पास में 2mr स्क्वायर बटा 4, तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में mr स्क्वायर बटा 2। mr स्क्वायर बटा 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें अपने को पूछा गया कि ये पूरे भाग के लिए अपने पास में कितना आ गया, ये आ गया 2mr स्क्वायर,
एक चौथाई भाग से पारी जड़त्व गुण याद करना है, तो एक चौथाई के लिए इसमें 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाने पर अपने पास में आएगा 2mr²/2। सही है, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। m द्रव्यमान व r त्रिज्या की एक समान वर्ताकार चक्ति है। चक्ति का चक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, यह भी अपन ने याद किया है। चक्ति के लिए अपने पास में चक्ति के तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, ये अपने पास में I बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 5/4 mr²। जो चक्ति के अपन ने 4 केस देखे थे, चारों में से अपने पास में लास्ट का जो केस था वो ये था, उसमें अपने पास में वैल्यू के तहत I बराबर 5/4 mr²। सही है। तो ये अगर डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट इसको टिक मार देंगे। निवर्णा अपन ने थ्योरी में आगे पहले इसको सोल्व किया अभी, तो वहाँ से भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सही है। तो डायरेक्ट हो जाएगा अपने पास में 5/4 mr²। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करो। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।